पति को वश में करने के उपाय। अक्सर शादीशुदा स्त्री इस बात से परेशान रहती है कि उनके पति उनकी कोई बात नहीं मानते, वे उनमें रुचि प्रकट नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते और उनकी इच्छा अनुसार नहीं चलते। यदि आप भी ऐसी ही कुछ परेशानियों का सामना कर रही हैं तो हमारे पास इसका शास्त्रीय उपाय है। सम्मोहन शक्ति या तांत्रिक क्रिया से रक्षा हेतु वशीकरण के यह उपाय खुद की रक्षा करते हैं व सामने वाले को अनुकूल बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिद्ध योग में निम्नलिखित मंत्र का 1100 जप कर प्रेम पूर्वक अपने पति को पान खिलाएं। इससे आपके पति जीवन भर आपके वश में रहेंगे। मंत्र अमुक यानी पति का नाम जय जय सर्वव्या नमः स्वाहा। भोज पात्र का टुकड़ा लेकर उस पर लाल चंदन से पति का नाम लिखकर शहद डिब्बी में डुबोकर रख दें। ऐसा करने से पति धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगा। श्री कृष्ण का स्मरण कर 3 इलायची अपने बदन से स्पर्श करती हुई शुक्रवार के दिन छुपा कर रखें। जैसे अगर साड़ी पहनती हैं तो अपने पल्लू में बांधकर उसे रखा जा सकता है और अन्य लिबास पहनती है तो रुमाल में रखा जा सकता है। शनिवार की सुबह वह इलायची पीस कर किसी भी व्यंजन में मिलाकर पति को खिला दें। ऐसा करने से पति धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगा। शुक्ल पक्ष के रविवार की रात में 5 लौंग शरीर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पसीना आता हो। वह इसे सुखाकर चूर्ण बनाकर दूध चाय में डालकर पति को पिलाने से पति आपके वश में हो जाएगा। बिल्व पत्रों को छाया में सुखाकर कपिला गाय के दूध में पीस लें। इसका तिलक लगाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फोटो के सामने जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका पति हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। शुभ मुहूर्त में मंत्र ओम नमो महायक्षिणे मम पतिम मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा की 10 माला जप करने तथा दशांश हवन तर्पण मार्जन करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद किसी भी मिठाई को इस मंत्र के साथ बार अभिमंत्रित कर अपने पति को खिला दें। ऐसा लगातार 21 दिन तक करें। इससे पति आपके वश में हो जाएगा तथा वह आपके जीवन में कभी किसी अन्य स्त्री की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। शनिवार की अर्धरात्रि में 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले रविवार को इनको आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार 7 बार करने से पति के अलावा अन्य किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री के मोहजाल में फंस गए हों या आपस में प्रेम नहीं रखते, लड़ाई झगड़ा करते हों, तो इस टोटके द्वारा पति को अनुकूल बनाया जा सकता है। गुरुवार अथवा शुक्रवार की रात्रि में 12 बजे पट्टी की चोटी यानी शिखा के कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपके पति की नज़र ना पड़े। ऐसा करने से आपके पति का ध्यान पूरी तरह से उस स्त्री से हट जाएगा और वह आपसे पुनः प्रेम करने लगेंगे।
कुछ दिन बाद इस बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर के बाहर फेंक दें। अगर किसी स्त्री के पति अन्य से प्रेम करते हैं तथा अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा आदि दुर्व्यवहार करते हैं तो ऐसी महिलाओं को प्रत्येक रविवार को अपने घर तथा बेडरूम में गूगल की धुनी देनी चाहिए। धुनी देने के पहले मन ही मन दूसरी स्त्री का नाम लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके पति उसके प्रभाव से मुक्त हो जाए। जल्दी ही उन दोनों का आपसी संबंध टूट जाएगा। सफ़ेद गुंजा की जड़ को घिसकर माथे पर लगाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कांत कांता सुरदुर्लभाम। इस मंत्र का प्रतिदिन 5 माला जप लगातार 21 दिन तक करने से पति का प्रेम प्राप्त होता है। जप से पूर्व भगवान गणेश एवं माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। अब लाल कपड़े पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पान को माँ के चरणों में रखें। माँ दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का 43 दिन तक पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर का पाउडर तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फोटो के सामने जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। पान का पत्ता प्रतिदिन नया लें। याद रखें, यह पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। अपने पति का रुमाल लें, उसके बाद एक नींबू लें और उस पर अपने पति का नाम लिखकर उस रुमाल में बांधकर उसको अलमारी या अपने पर्स में रख लो और ये आपको अपने पास 7 दिन तक रखना है। और इसके बाद ओम नमो कामख्या देवाय पति का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करो और 7 दिन के बाद इस नींबू को किसी चौराहे पर फेंक दो। आपका पति आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपके पति किसी महिला के पास से आ रहे हैं तो आप किसी भी बहाने से अपने पति का आंतरिक वस्त्र लेकर उसमें आग लगा दें और राख को किसी चौराहे पर फेंककर पैरों से रगड़कर वापस आ जाएं। पूजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है। अब स्टिफिक की माला लेकर ओम ह्रीम वांछितम में वश मनाए स्वाहा का जाप करें। प्रतिदिन 1 माला का जाप 1 माह तक करने से पति का वशीकरण कामयाब हो सकता है। पति को वश में करने के लिए आप इस उपाय को भी अपना सकते हो, जिसके लिए आप दोनों मिलकर भोजन करें और आप चुपके से अपने पति की थाली में अपना भोजन रख दें। इस उपाय को कुछ दिन अपनाने से आपका पति फिर से आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है और आप में दोबारा से रुचि दिखाने लगता है। नारियल, धतूरे के बीज, कपूर को पीसकर उसका पाउडर तैयार कर लें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा शहद मिलाकर उसका लेप तैयार कर लें। नियमित इसका तिलक करने से आपका पति आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है। नाग केसर को खरल में कूट छानकर शुद्ध घी में मिलाकर यह लेप माथे पर लगाने से वशीकरण की शक्ति उत्पन्न हो जाती है।
लेप बनाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फ़ोटो के सामने जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। शुक्रवार के दिन शहद की छोटी शीशी में पति की छोटी सी तस्वीर डालकर सोने से पहले बिस्तर के नीचे छिपा दें। ऐसा करते हुए ओम नमो कामख्या देवाय पति का नाम लें। मम वश्यम कुरु स्वाहा मंत्र का कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक 108 बार जाप करें। ऐसा करने से पति धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगा। नाग केसर, चमेली के फूल, कूट, तगर, कुमकुम और देसी घी का मिश्रण बनाकर किसी प्याली में रख दें। लगातार कुछ दिनों तक नियमित रूप से इसका तिलक लगाते रहने से वशीकरण की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। लेप लगाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फ़ोटो के सामने जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। बिजोड़ की जड़ और धतूरे के बीज को प्याज के साथ पीसकर पति को सूंघाएं। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। गोरोचन और मासिक धर्म के रक्त को लेकर केले के रस में मिलाकर जो स्त्री तिलक लगाती है उसका पति उसके वश में सहजता से आ जाता है और किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। कपूर, मैंसिल को केले के रस में पीसकर तिलक लगाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। ऐसा करने से वह आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। अगर कोई स्त्री गुरुवार के दिन केले के रस और सिंदूर के साथ अपने निजी अंग के रक्त को मिलाए और उपरोक्त सिद्ध मंत्र को 7 बार पढ़कर उसका बिंदी लगाए तब पति उसकी वश में आ जाता है। इस प्रयोग से चाहे कितनी भी भटका हुआ पति हो वह उसके वशीभूत हो आजीवन बना रहता है। कोए और उल्लू की विष्ठा को एक साथ मिलाकर गुलाब जल में घोटें तथा उसका तिलक माथे पर लगाएं। लगाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फ़ोटो के सामने जा सकते हैं। ऐसा करने से वह आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। केसर, सिंदूर और गोराचन तीनों को आंवले के साथ पीसकर उसका तिलक माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद अपने पति के सामने जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फ़ोटो के सामने जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। अनार के फल, फूल, पत्ते और जड़ को सफ़ेद अर्थात पीली सरसों के साथ पानी में पीसकर तैयार लेप को अगर कोई विवाहिता अपने गुप्त अंग पर लेप करे तो उसका पति उसके वश में बना रहता है। प्रातःकाल काली हल्दी का तिलक लगाएं। तिलक के मध्य में अपनी कनिष्ठा उंगली का रक्त लगाने से प्रबल वशीकरण होता है। होलिका दहन की रात में छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, काकड़ सिंगी आदि सारी सामग्री को पीसकर धूप बना लें। जब पति के सामने धूप देंगे तो पति आपके वश में हो जाएगा। कुछ जगहों पर पान और सुपारी खिलाने से भी पति को वश में किया जाता है। इस दौरान रीत के मुताबिक वधू विवाह के दिन 24 घंटे तक सुपारी अपने मुख में रखती है और उसी सुपारी को टुकड़े कर पान में रख कर वर को खिला दिया जाता है।
यह मान्यता है कि ऐसा करने से वर वधू के बीच आजीवन अथाह प्रेम बना रहता है और वर किसी पर स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ता। वैजयंती माला धारण करने से शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण यह माला पहने हुई है और वह उनमें सबको मोहित करने की अद्भुत क्षमता है। होलिका दहन की रात वैजयंती माला अपने घर ले आएं। इसका विधि अनुसार षोडोपचार पूजन करें। कंडा घर पर लाकर विधिवत होली जलाएं। होली के पास वैजयंती माला को भी रख दें। साथ साथ इस मंत्र का विधिवत जाप करके इस माला को सिद्ध कर लें। 11 माला मंत्र ओम क्रीम कामेश्वरी वश्य प्रियाय क्रीम ओम का जाप करके वैजयंती माला को पहनकर पति के सामने जाएं। पति धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगा। शनिवार के दिन सुंदर आकृति वाला एक पुतला बनाकर उसके पेट पर पति का नाम लिखकर उसी को दिखाएं। फिर उस पुतले को छाती से लगाकर रखें। इससे पति आपके वश में हो जाएगा। होलिका दहन की रात में काक जंगा, तगर, केसर इन सबको पीसकर क्लीम कामाय क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है तथा दुल्हनदी के वाले दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर पुरुष के मस्तक पर डालने से पुरुष आपके वश में हो जाएगा। राई और प्रियंगु को ह्रीम मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके पति के ऊपर डाल दें तो वह वश में हो जाएगा। अमावस्या की रात को मिट्टी की एक कच्ची हंडिया मंगाकर उसके भीतर सूजी का हलवा रख दें। इसके अलावा उसमें साबुत हल्दी का एक टुकड़ा, 7 लौंग, 7 काली मिर्च रखकर हंडिया पर लाल कपड़ा बांध दें। फिर घर से कहीं दूर सुनसान स्थान पर वह हंडिया धरती में गाड़ दें। वापस आकर अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा करने से प्रबल वशीकरण होता है। शमशान में जहाँ पेड़ पौधे ना हों वहाँ लाल गुलाब का पौधा लगा दें। इसका फूल पूर्णमासी की रात को ले आएं। फिर यह फूल अपने पति को दें। ऐसा करने से पति आपके वश में हो जाएगा। कड़वी लुम्बी यानी लौकी के तेल और कपड़े की बत्ती से काजल तैयार करें। इसे आँखों में लगाकर देखने से वशीकरण हो जाता है। यदि सूर्य ग्रहण के समय सहदेवी की जड़ और सफ़ेद चंदन को घिसकर स्त्री तिलक करें। तिलक लगाने के बाद अपने पति के सामने जाए। ऐसा करने से आपका पति आपकी हर बात सुनेगा और आपके वश में हो जाएगा। एक अन्य मंत्र ह्रीम श्रीम क्रीम थ्रीम ठह ठह अमुख वश करोमि है। इसका प्रयोग में लाने से पहले 10,000 बार जप कर सिद्ध किया जाता है। वशीकरण से मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए अभिमंत्रित मंत्र का प्रयोग शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को किया जाता है। मंत्र को पढ़कर पान में सुपारी रखने के बाद उसे पति को खिला दें। पति क्षण भर के लिए भी दूसरी औरत के बारे में नहीं सोच तक नहीं पाता। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 7वें घर को विवाह एवं वैवाहिक सुख का स्थान माना गया है। जिनकी कुंडली में इस घर में राहु होता है उनके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को 40 दिन तक बादाम या नारियल बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और तालमेल बना रहता है।